हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो गाइस, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है बिकॉज़ अभी मेरी रिसेंटली 3 महीने पहले डिलीवरी हुई है। तो ये वीडियो मैंने जब मैं प्रेगनेंसी मेरी कंसीव हुई थी तभी मैंने सोचा था कि मैं बनाऊँगी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर हम रियलिटी के साथ बनाते हैं तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो इसलिए ये आज का जो टॉपिक है वो है बेबी बॉय के सिम्टम्स, रियल सिम्टम्स। क्योंकि जब मैं प्रेग्नेंट थी ना तो मैं भी बहुत देखती थी, मैं हर किसी की वीडियोस देखती थी कि किसको बेबी बॉय हुआ है, बेबी बॉय के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। एक्चुअली मेरी ये सेकंड प्रेगनेंसी है, पहले मेरी बेबी गर्ल है। तो मैं आज गर्ल और बॉय का दोनों का बताने वाली हूँ। तो आप लोग देख लेना कि किस पे क्या सूट करता है। वैसे तो हर किसी की बॉडी अलग अलग होती है, हर किसी के सिम्टम्स अलग अलग होते हैं और इससे कोई भी जेंडर प्रेडिक्ट नहीं होता कि रियलिटी में ये बेबी बॉय के ही सिम्टम्स हैं या बेबी गर्ल के सिम्टम्स हैं। बस एक जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं उनकी अपनी अपनी क्यूरियोसिटी होती है जानने की, क्योंकि बिकॉज मैंने भी इतनी सारी वीडियोज़ देखी है, बहुत ज़्यादा वीडियो देखी है। जब मैं प्रेग्नेंट थी तब एक छोटा सा भी कोई सिम्टम्स होता था तो उसके ऊपर मैं वीडियो सर्च करके देखती थी कि क्या होता है। तो बस एक फ़न के लिए, क्यूरियोसिटी के लिए और अपनी मेमोरीज के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। मैं कोई जेंडर को प्रमोट नहीं कर रही हूँ कि ये मेरे रियल सिम्टम्स हैं कि 100% इससे लड़का ही होगा, 100% इससे लड़की होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस अपने फ़न के लिए और अपनी क्यूरियोसिटी को ख़त्म करने के लिए मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, मैं हर एक चीज़ बहुत डिटेल में बताऊँगी, तो लास्ट तक ज़रूर देखना। और आपके क्या क्या सिम्टम्स हैं वो मुझे कमेंट में बता के ज़रूर जाना। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। मैंने ये सब लिख के रख लिया है क्योंकि पॉइंट्स हम भूल जाते हैं ना, क्या क्या होता है, कैसे होता है, तो भूल जाते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ग्लो, कि ऐसा बोला जाता है कि जब बेबी बॉय होता है तो ग्लो आपके फेस पे बहुत ज़्यादा ग्लो आता है और आप बहुत ज़्यादा फेस गोरा हो जाता है। तो गाइस, अगर मैं अपना बताऊं तो मेरे फेस पे ग्लो तो नहीं था, लेकिन जैसा मेरी बेबी गर्ल के टाइम पे था वैसा ही बॉय के टाइम पे ही था। थोड़े से यहाँ पे ये डार्क सर्कल से दिखने लग गए थे और गर्दन मेरी बहुत ज़्यादा काली हो गई थी, इतनी काली हो गई थी बहुत ज़्यादा, अगर कोई देखेगा तो ये बोलेगा कि ये नहाती नहीं है क्या। बट ऐसा ये नेचुरल है, नेचुरल प्रोसेस है, ऐसा होता रहता है। तो मेरा तो बेबी गर्ल पे भी और बेबी बॉय पे भी दोनों सेम ही था फेस मेरा। हाँ, लेकिन थोड़ा सा डल हुआ था, ज़्यादा गोरा भी नहीं था, ज़्यादा काला भी नहीं था। जैसे मेरी स्किन है ऐसा ही था, बस इससे थोड़ा सा डल हो गया था और ये बहुत काली हो गई थी। तो अभी 3 महीने हो चुके हैं तो आप लोग देख सकते हो ये बिल्कुल साफ़ हो चुकी है अपने आप। इसका हम कुछ भी नहीं कर सकते, ना तो ये साबुन से साफ़ होती है, अपने आप नेचुरल प्रोसेस होता है, अपने आप ही ख़त्म हो जाती है गर्दन काली वगैरह। तो ग्लो तो मेरा ऐसा था, ज़्यादा नहीं था लेकिन हाँ नॉर्मली था। और मेरे बेबी गर्ल के टाइम पे थोड़ा सा मैं गोरी हो गई थी, क्लीन हो गई थी, फेस बहुत ज़्यादा ग्लोई ग्लोई लगता था। अब सेकंड पॉइंट हम बात कर लेते हैं प्लेसेंटा। अगर प्लेसेंटा बोलते हैं कि एंटीरियर होता है तो बेबी बॉय होता है, पोस्टीरियर होता है तो बेबी गर्ल होता है। ये सबके अलग अलग होते हैं, अलग भी हो सकता है। तो मेरी बेबी गर्ल के टाइम पे प्लेसेंटा जो थी वो पोस्टीरियर थी और बेबी बॉय के टाइम पे एंटीरियर थी। तो जितने भी एंटीरियर वाले मैं जब हॉस्पिटल जाती थी, मैं अकेले ही जाती थी हॉस्पिटल, तो लास्ट टाइम पे जब मैं दिखाने गई थी तो मुझे एक दीदी मिली थी, उनका फर्स्ट बेबी था। तो उनके यहाँ पे बहुत ज़्यादा लड़का लड़की का भेदभाव करते हैं, बिकॉज हम इंडिया के लोग हैं। तो इंडिया में ऐसा होता है कि हम लड़का लड़की में भेदभाव करते हैं। इस चीज़ को कोई माने ना माने, जिसका पहले अगर बेटी होती है तो उसको बेटी की चाह होती है, अगर जिसका बेटा होता है तो उसे बेटी की चाह होती है। और बेटा बेटी दोनों एक जैसे होते हैं, माँ के लिए दोनों बच्चे बराबर होते हैं, ये सिर्फ एक माँ ही समझती है। लेकिन हम इंडिया में रहते हैं, भारत में रहते हैं, तो यहाँ पे अगर लड़की हो गई तो हाँ उसको 2 लड़की हो गई, लड़के हो गए, हाय 2 लड़के हो गए। तो इसमें ना कभी भी हम किसी को खुश नहीं कर सकते। बच्चा बच्चा एक जैसा होता है, उनसे पूछो जिनके पास बच्चे नहीं होते। तो जो भी हो उसको हम दिल से एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन मैं भगवान से प्रे करूँगी कि हर किसी की फैमिली कंप्लीट हो, लड़की भी हो लड़का भी हो, तो उनको दोनों की फीलिंग्स का पता चलेगा, शायद वो भेदभाव ना करें। तो मेरा बेटी के टाइम पे पोस्टीरियर थी और बेटे के टाइम पे एंटीरियर थी। तो मैंने उनको बोला था कि दीदी आपको बेटा ही होगा, आप टेंशन मत लो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टेंशन ले रही थी कि अगर मेरी बेटी हो गई तो मेरे ससुराल वाले क्या बोलेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ऐसा होता है, मुझे पता है ऐसा होता है, हर जगह होता है, कोई इस चीज़ को माने या ना माने, लेकिन ऐसा होता है। तो फिर जब मेरे से उनकी 10-15 दिन पहले डिलीवरी हुई थी तो उनको बेटा ही हुआ था। मैंने उनको बोला था कि आपका बेटा ही होगा, क्योंकि प्लेसेंटा को देख के और जो FSR वगैरह होती है उसको देख के मैंने बोला था। ऐसा देखते हैं, ऐसा बोलते हैं कि इतना होता है तो इससे बेबी बॉय होता है, वो तो सब भगवान की मर्जी होती है। मेरे मुँह से निकल गया तो उनका हो गया था, इसलिए ये चीज़ सच हो गई। तो मेरी प्लेसेंटा बेबी बॉय के टाइम पे एंटीरियर थी और बेबी के टाइम पे पोस्टीरियर थी। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड, फूड क्रेविंग। गाइस, अगर फूड क्रेविंग की मैं बात करूँ तो
मतलब जो मुझे बेबी गर्ल के टाइम पे इतना ज़्यादा मुझे तीखा पसंद था, इतना तीखा पसंद था। बोलते हैं कि अगर तीखा पसंद होता है तो लड़का होता है, और मीठा पसंद होता है तो लड़की होती है। कोई ऐसे बोलता है कि अगर मीठा पसंद होता है तो लड़का होता है, तीखा पसंद होता है तो लड़की होती है। जो मेरे टाइम पे हुआ था वो मैं आपको बताती हूँ। मैंने बेटी के टाइम पे इतना तीखा खाया है कि मुझे खाने में कुछ अच्छा नहीं लगता था। इतना खट्टा खाती थी मैं, इतना खट्टा खाती थी। नींबू, मतलब जो छोटे वाले नींबू होते हैं ना, वो ऐसे ही खा जाती थी बेबी गर्ल के टाइम पे, और मुझे बिल्कुल भी खट्टा नहीं लगता था। और तीखा इतना खाती थी कि हरी मिर्च की चटनी बना के रोटी पे लगा के मैं खाती थी। इतना बिल्कुल भी मुझे मिर्च नहीं लगती थी। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर आपको मिर्ची खाने की क्रेविंग है, बहुत ज़्यादा तीखा खाने की क्रेविंग है, तो आप मेरी जैसी गलती मत करना। थोड़ा थोड़ा खाना, क्योंकि बाद में फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, हमें जलन होती है मिर्च खाने से। तो आप लोग इतनी मत खाना। मैंने तो बहुत खाई थी मैं, क्योंकि उस टाइम पे मैं अकेली थी, कोई था भी नहीं बताने वाला कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। सबके साथ तो कोई दादी नानी सास ससुर वगैरह जो भी बड़े लोग, बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं वो बता देते हैं। बट मेरे टाइम पे, दोनों बच्चों के टाइम पे कोई नहीं था। जो भी मैंने सीखा है मैंने खुद से सीखा है। तो आप लोग मिर्ची खाना, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं खाना, लिमिट की खाना, नहीं तो फिर बाद में प्रॉब्लम होती है, बवासीर वगैरह की प्रॉब्लम हो जाती है। मैं सच बता रही हूँ, रियलिटी में जो मेरे ऊपर बीती है वो मैं आपको रियलिटी बता रही हूँ। तो इतनी मिर्ची मत खाना। और बेबी बॉय के टाइम पे अभी मेरे को इतना ज़्यादा स्टार्टिंग से मीठा खाने का मन होता था। मतलब दोनों के टाइम पे मेरे सिम्टम्स बिल्कुल अलग थे। बेबी गर्ल के टाइम पे मैं बहुत तीखा खाती थी, और बेबी बॉय के टाइम पे मैं स्टार्ट में मैंने 3-4 महीने तो नहीं खाया, इतनी क्रेविंग नहीं थी मीठे की, बस थोड़ा सा खाने के बाद मिल जाए, खाना भी नहीं खाया जाता था बस, तो वही थी। लेकिन लास्ट टाइम पे 7th 8th 9 मंथ में मैंने इतना मीठा खाया, इतना मीठा खाया, बहुत ज़्यादा। मेरे घर पे मतलब बीकानेरी के डब्बे, वो छोटे छोटे वाले, अगर मैं काउंट करती तो बहुत सारा ढेर लग जाता। मतलब 8 दिन में 2-3 डब्बे आ ही जाते थे। तो मैं बहुत मीठा खाया है मैंने बेबी बॉय के टाइम पे। तो ये तो सही होता है, ये मेरे पे मतलब बिल्कुल राइट बैठता है कि जो मीठा खाते हैं उनको बेबी बॉय होता है। तो ये मेरे टाइम पे सही हुआ है। ओके, तो गाइस हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं। और मुझे तीखा ज़्यादा, मतलब तीखा तो बिल्कुल नहीं पसंद था, बस साल्टेड पसंद था। नमक की जो चीज़ें होती है ना, जैसे हल्की नमक वाली जो मूंगफली के दाने वाली जो नमकीन आती है वो पसंद थी, और आलू भुजिया की जो नमकीन पसंद थी। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो नमकीन वाली होती हैं वो मुझे पसंद थी। और बोलते हैं कि अगर आप बहुत ज़्यादा, नेक्स्ट जो बात कर लेते हैं, एक्टिव एंड लेज़ी। अगर बोलते हैं कि अगर आप बहुत ज़्यादा लेज़ी रहते हो तो बेबी बॉय होता है, बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हो तो बेबी गर्ल होती है। बट ऐसा भी नहीं है। मैं दोनों प्रेगनेंसी पे, बेबी गर्ल पे भी और बॉय पे भी, स्टार्टिंग के जो 3 मंथ्स होते हैं ना, उनमें हर किसी की बॉडी लेज़ी रहती है, क्योंकि वो स्टार्टिंग का प्रोसेस होता है ना जो 3 महीने का, वो बहुत ज़्यादा नाजुक होता है। तो उसमें इतना ज़्यादा एक्टिव रहना भी मेरे हिसाब से सही नहीं है। तो सभी रहते हैं। तो मैं स्टार्टिंग में 4-5 महीने तक, हाँ 5 महीने तक थोड़ा मैंने लेज़ीनेस रही थी मेरे अंदर, काम करने का मन नहीं होता था, नींद आती थी, और कुछ भी काम करने का मन नहीं होता था। स्मेल वगैरह मुझे किसी की नहीं लगती थी। और सबसे अच्छी बात है कि मुझे वॉमिटिंग नहीं हुई। बेबी गर्ल के टाइम पे मुझे वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा हुई थी लास्ट 6 मंथ तक, लेकिन इस टाइम बेबी बॉय के टाइम पे मुझे बिल्कुल भी वॉमिटिंग नहीं हुई है। तो लेजीनेस तो नहीं। और अभी थोड़ा मुझे प्रॉब्लम भी था सेकंड प्रेगनेंसी में, डॉक्टर ने मेरे को बेड रेस्ट के लिए बोला था स्टार्टिंग में, क्योंकि मेरा बेबी जो वो था ना बहुत डाउन था। तो मैंने बेड रेस्ट तो नहीं किया, लेकिन 5 महीने तक थोड़ा अपने सेफ्टी से काम किया है। तो ये सारी जो भी टॉपिक है मैं आपको धीरे धीरे करके वीडियो बनाऊँगी। तो लेजी नेस तो बिल्कुल भी नहीं रही है स्टार्टिंग के 3 महीने छोड़ के, और 6, 7, 8, 9 ये 4-5 महीने मैंने इतना काम किया है कि मैं पूरे दिन खड़ी रहती थी, बेबी बॉय के टाइम पे भी और बेबी गर्ल के टाइम पे भी। तो इसमें मैं किसी को भी मतलब नहीं देना चाहूँगी नंबर, ना बेबी गर्ल को ना बेबी बॉय को, क्योंकि मैं दोनों टाइम पे सेम ही रही हूँ, इसीलिए मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट, बेबी बॉडी का वेट। अगर बोलते हैं कि बेबी बॉय होता है तो आपके बॉडी का जो वेट है वो कम गेन होता है, मतलब कम बढ़ता है, कम मोटे होते हैं, और बेबी गर्ल के टाइम पे ज़्यादा मोटे होते हैं। तो ये मेरे पे सही बैठता है। बेबी गर्ल के टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा हैवी हो गई थी, बहुत मोटी हो गई थी मैं। आप मान लीजिए कि मैंने 55 से प्रेगनेंसी स्टार्ट किया था, और 79 मेरा लास्ट था बेबी गर्ल पे, और बेबी बॉय के टाइम पे मैंने 60 पे स्टार्ट किया था, तो उसका भी 79 था। अब आप लोग काउंट कर लेना कि मेरा कितना वेट बढ़ा है। लेकिन मैं खूब अच्छी खासी मोटी हो गई थी, गोलू मोलू हो गई थी। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर बेबी बॉय है तो आपका वजन नहीं बढ़ेगा, आप मोटे नहीं होगे, आप पतले हो जाओगे। ये सब हर किसी की बॉडी पर अलग अलग डिपेंड करता है, इससे हम कोई किसी का भी जेंडर प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये तो वेट की बात हो गई। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हेयर लेंथ।
हेयर लेंथ मतलब ऐसा बोला जाता है कि अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा लंबे हो रहे हैं तो बेबी बॉय है, अगर झड़ रहे हैं तो बेबी गर्ल है। ऐसा कुछ नहीं है, मेरी दोनों ही प्रेगनेंसी में मेरे बाल बहुत ज़्यादा लंबे हुए हैं और अभी भी आप देख सकते हैं इतने लंबे हैं, पतले हो गए हैं क्योंकि अभी ज़्यादा ऑयलिंग वगैरह नहीं हो पाती है। तो देखो हेयर किस लिए बढ़ते हैं, क्योंकि जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तो हम बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें खाते हैं, नारियल पानी वगैरह हो गया, बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, तो भाई हेयर की ग्रोथ तो होगी ना, वो नॉर्मल प्रोसेस है, अपने आप होगी। जिसकी नहीं हो रही होगी ना वो भी अच्छी होगी, क्योंकि बॉडी को जितनी भी चीज़ों की ज़रूरत होती है वो हर चीज़ मिलती है। एक्चुअली हम ज़्यादातर जो ध्यान रखते हैं वो प्रेगनेंसी में रखते हैं और अदरवाइज़ नहीं रखते हैं, तो इसलिए हमारे हेयर ग्रोथ होते हैं। तो हाँ, मेरे बाल तो लंबे हुए थे, तो ये आप सोच सकते हैं मेरे बाल बहुत लंबे हो गए थे और मतलब टूटते भी नहीं थे, बिल्कुल नहीं टूटते थे, एक भी बाल नहीं निकलता था मेरा, ये चीज़ तो है। तो अगर इसको मैं बेबी बॉय का सिम्टम्स मानूं या फिर जो आदिवासी तेल चला था उस टाइम पे मैं वो भी यूज कर रही थी, तो उसका मतलब इफ़ेक्ट मानूं, इसमें मुझे पता नहीं चल रहा, आप लोग देख लेना। लेकिन मेरे बाल बिल्कुल भी टूटते नहीं थे, बेबी बॉय के टाइम पे भी और गर्ल के टाइम पे भी, दोनों प्रेगनेंसी में मेरे बिल्कुल बाल नहीं टूटे हैं और दोनों पे बहुत ज़्यादा लंबे हुए हैं और हेल्थी बाल हो गए थे मेरे। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं लाइन, ये जो पेट की लाइन होती है वो ऐसा बोला जाता है कि अगर पेट की लाइन बिल्कुल सीधी है, ऊपर से भी सीधी है और नीचे से बिल्कुल ऊपर तक सीधी गई है तो बेबी बॉय होता है, अगर थोड़ी सी टेढ़ी है तो बेबी गर्ल होती है। लेकिन अब मैं अपनी बात करूँ तो मेरी बेबी बॉय के टाइम पे नीचे से बिल्कुल सीधी थी और ऊपर से यहाँ पे नाभि के पास आके टेढ़ी हो रखी थी। और बेबी गर्ल के टाइम पे भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ था, जो एक बार मुझे लगता है लीनर लाइन जो होती है ना वो एक बार अगर बन जाती है तो सेम वैसी रहती है, उससे हम कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते किससे बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगी। जो एक बार लाइन बन गई वो बन गई, ऐसी बनी रहती है। तो लाइन का मेरा ऐसा था, दोनों बच्चों के टाइम पे सेम ही थी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम, जो हमारा बेबी बम होता है, जो बेबी जो टमी सेफ होता है, मोस्टली उसको देख के जो दादी नानी वगैरह और अदरवाइज़ लोग जो देखते हैं ना वो बता देते हैं कि आपको बेबी बॉय होगा कि आपको बेबी गर्ल होगी। मेरा बेटा एक मिनट वो रो रहा है, मैं उसको लेके आती हूँ। उसने सूसू कर ली थी, पजामी चेंज करके आई हूँ। हाँ, मैं कहाँ पे थी, बेबी बम जो बेली शेप होता है हमारा। हाँ, इस चीज़ को तो मैं मानती हूँ कि बेबी गर्ल के टाइम पे हमारा जो टमी होता है ना वो यहाँ पे थोड़ी से ऊपर होता है और बेबी बॉय के टाइम पे बिल्कुल लो होता है, मतलब थोड़ी से बिल्कुल नीचे। मेरे टाइम पे ऐसा ही था, बेबी गर्ल के टाइम पे मेरा टमी बहुत हाई था, ये थोड़ी से ऊपर था, और बेबी बॉय के टाइम पे बिल्कुल लो था। तो इस चीज़ को तो हम करेक्ट मान सकते हैं, मेरे टाइम पे ये बिल्कुल करेक्ट हुआ है। ज़रूरी नहीं है कि आप लोग के टाइम पे भी हो, सबके सिम्टम्स अलग अलग होते हैं। या मैं बिल्कुल भी वीडियो बनाने नहीं देती, मैं कितने दिन से सोच रही हूँ बना लूँ, इसकी वजह से नहीं बना पाती हूँ। हाँ, बेबी सेफ जो था ना मेरा बेबी, इसके टाइम पे बिल्कुल मेरा लो था और बेटी के टाइम पे बिल्कुल हाई था, तो इस चीज़ को तो हम सही मान सकते हैं। और एक जो सबसे सही होता है ना सिम्टम्स, वो है जो हमारी नाभि होती है ना, नाभि बेबी गर्ल के टाइम पे अंदर रहती है और बेबी बॉय के टाइम पे आफ्टर 6 मंथ वो आधी नाभि तुम्हारी बाहर आती है। वो चीज़ मेरे पे बिल्कुल करेक्ट हुई है, मैंने काफ़ी लोगों की वीडियोस देखी थी तो उसमें यही बताया गया था कि बेबी बॉय के टाइम पे जो नाभि होती है ना वो 6 मंथ में बाहर आती है, और लिटरली मेरे टाइम पे सेम ऐसा ही हुआ था। इसके टाइम पे मेरी नाभि बाहर आई हुई थी, तो इसलिए मुझे पता चल गया था कि बेबी बॉय होगा। और नेक्स्ट जो है ना तो वो है फीटल हार्ट रेट। ऐसा बोला जाता है कि अगर बेबी बॉय होता है तो जो फीटल हार्ट रेट होती है ना वो 140 से नीचे ही रहती है, उससे ऊपर नहीं जाती है, और बेबी गर्ल के टाइम पे 150 या 50 से ऊपर जाती है। तो गाइस अगर मैं बताऊं तो ये चीज़ तो मेरे को पता भी नहीं था और ना ही मैंने ये चीज़ नोटिस की थी कि मेरी हार्ट रेट इसके टाइम पे कितनी है और कितनी नहीं है। लेकिन इंस्टाग्राम पे जब मैंने वीडियो पोस्ट की थी अपनी बेबी बॉय के सिम्टम्स की, तो मुझे इतने सारे कॉमेंट आए थे गाइस, बहुत ज़्यादा। वो वीडियो मेरी 1 मिलियन से भी ऊपर गई है, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं प्रॉपर एक वीडियो बना देती हूँ। जब उन लोग आप सारे लोगों के कमेंट आए तब मैंने देखा कि बेबी बॉय के टाइम पे मेरी कितनी हार्ट रेट है। और गाइस बिल्कुल लिटरली सही बात थी कि इसकी जो हार्ट रेट थी ना वो 140 से नीचे ही थी, 147, 144, 145 ऐसे कुछ आती थी। लेकिन अगर मैं साइंस के अकॉर्डिंग बात करूँ तो ये भी सही नहीं होता। जो हार्ट रेट होती है ना वो बच्चे की मतलब मूवमेंट के ऊपर फील करती है। जिस टाइम पे हम अल्ट्रासाउंड कराने जाते हैं उस टाइम पे अगर बच्चा मूवमेंट कर रहा होता है ज़्यादा अच्छे से तो हार्ट रेट ज़्यादा आती है, अगर वो शांत होता है तो हार्ट रेट कम आती है। हार्ट रेट का ही ऐसा होता है, लेकिन इससे भी हम कंफर्म नहीं कर सकते कि बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है, लेकिन हाँ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि बेबी मूवमेंट कब फील हुआ था और किस साइड फील हुआ था और आपको कितना मूवमेंट होता था। मूवमेंट के
मूवमेंट के बारे में तो इतने सारे मैसेज है, इतने सारे कमेंट है, बहुत ज़्यादा। तो गाइस अगर मैं बताऊं तो मूवमेंट मुझे बेबी गर्ल के टाइम पे 3 महीने के बाद ही पता चल गया था, और बेबी बॉय के टाइम पे भी मुझे 3 महीने में पता चल गया था। एटलीस्ट उससे पहले ही पता चल गया था। जब हम प्रेग्नेंस होते हैं उसके 1-2 महीने बाद आपको फील होगा कि आपके टमी में कुछ चूहे जैसा कूद रहा है। तो मेरे को ऐसा ही फील हुआ था स्टार्टिंग की 3-4 महीने तक। और फिर 6 मंथ के बाद जो मूवमेंट हुआ है भाई साहब, इतना ज़्यादा ऐसा बोला जाता है कि जो लड़के होते हैं वो मूवमेंट कम करते हैं, लड़कियां होती हैं वो मूवमेंट ज़्यादा करती हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपका बच्चा हेल्थी है, अच्छा है, एक्टिव है तो वो मूवमेंट करता है। अगर वो शांत है, एक्टिव नहीं है तो मूवमेंट नहीं करता। तो मेरे दोनों बच्चे इतना ज़्यादा मूवमेंट करते थे, और इसने तो भैया हद ही पार कर दी। मतलब एनी टाइम 6 मंथ के बाद इतना मूवमेंट करता था कि मैं परेशान हो जाती थी। रात में भी अगर मैं सोती थी ना तो इतनी बुरी तरीके से लात लगती थी, मैं उठ के बैठ जाती थी कि क्या हो गया। ये बहुत मूवमेंट करता था मेरे पेट में, बहुत ज़्यादा। तो और इसका जो मूवमेंट सबसे ज़्यादा मेरे को फील होता था वो राइट साइड पे फील होता था। ऐसा बोला जाता है कि अगर राइट साइड होता है तो बेबी बॉय होता है, लेफ्ट साइड होता है तो बेबी गर्ल होती है। लेकिन बेबी गर्ल तो मैंने पहले फील नहीं करी कि वो किस साइड थी, लेकिन हाँ वो उसका जो मूवमेंट होता था वो तुड़ी से ऊपर होता था, और इसका जो मूवमेंट होता था ना वो तुड़ी से नीचे मूवमेंट होता था। ये चीज़ एक मतलब अलग थी इसके टाइम पर। तो इसका राइट साइड होता था और उसका लेफ़्ट साइड तो नहीं था, उसका भी राइट ही साइड था। मैंने लास्ट 9 मंथ पे चेस्ट 2 के टाइम पे भी 9 मंथ में मैंने फील किया था। उसकी जो हिचकी आती है ना, बच्चों को जो हिचकी आती है वो राइट साइड में ही मुझे बहुत ज़्यादा कंटिन्यू 10-15 मिनट तक हिचकी चलती रहती थी। और इसके टाइम पे भी मुझे हिचकी फील हुई थी राइट मतलब साइड पे। और इसका मतलब 6 महीने बाद ये एक साइड फिक्स हो गया था। उसके बाद लास्ट डिलीवरी तक ये राइट में ही रहा है, फिर एक साइड मेरी बिल्कुल खाली थी। तो मूवमेंट का ऐसा था। और बाकी अगर डिटेल से जाना है तो मुझे कमेंट कर देना, मैं एक डिटेल में वीडियो बना दूँगी। अभी ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो मैं जल्दी बात करती हूँ। और जो हाँ स्टार्टिंग का जो मतलब जो होता है ना वॉमिटिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें थी ना, जैसे तो ये मुझे बिल्कुल नहीं हुई थी बेबी बॉय के टाइम पे। टच वुड मुझे ना तो कोई मतलब गैस की प्रॉब्लम थी, ना तो मुझे वॉमिटिंग की प्रॉब्लम थी, ना तो मुझे स्मेल की प्रॉब्लम थी। मतलब वैसी कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं, लेकिन थोड़ा सा लेजीनेस वगैरह और सर दर्द रहता था, और मतलब थोड़ा सा फीवर रहता था, ऐसा था स्टार्टिंग में। और कुछ हो तो मुझे कमेंट में कर देना। और हाँ, और एक गाइस मैंने नेक्स्ट जो हम टॉपिक है उसके ऊपर बात करते हैं। जो गाइस मैंने वीडियो देखी थी उसमें बताया था, मतलब ऐसे देखा था काफ़ी लोगों ने कि अगर बेबी बॉय होता है तो रिंग जो आप हाथ में ऐसे रिंग पहने रहते हैं ना, इस टाइप की, मैंने इसी रिंग से किया था, लेकिन उसकी वीडियो नहीं बना पाई उस टाइम पर। अगर उसको रिंग को आप एक धागे में लेके ऐसे टमी के ऊपर ऐसे मतलब छोड़ दोगे ना धागे में लेके, तो अगर वो राउंड घूमती है तो बेबी बॉय होता है, अगर लेफ़्ट एंड राइट ऐसे घूमती है तो बेबी गर्ल होती है, ऐसा बताया गया था। तो ये जो सिम्टम्स था ना, मिथ था, ये एक मिथ है। तो ये मैंने भी ट्राई किया था, क्योंकि ये मेरा सेकंड बेबी है, तो इसके बाद तो प्रेगनेंसी कंसीव होगी नहीं, तो मैंने कहा मैं कोई भी चीज़ मतलब छोड़ूंगी नहीं। तो मैंने वो ट्राई किया था ना, तो वो एकदम बिल्कुल सही आया था। जब मैंने रिंग अपनी उसमें डाली ना धागे में, और ऐसे करके मतलब छोड़ दिया, तो वो एकदम राउंड मेरी टमी के ऊपर ना बिल्कुल गोल घूम रही थी। तो उस टाइम पर भी मुझे लगा था कि हाँ बेबी बॉय ही होगा। लेकिन एक बोलते हैं ना कि जब तक रिजल्ट तुम्हारे सामने नहीं आ जाए तब तक वो चीज़ कन्फर्म नहीं होती है। तो वो भी मेरे पे सही था। और काफ़ी लोग वो भी ट्राई करते हैं कि अपने यूरिन को वो सोडा जो होता है ना, खाने वाला सोडा, यूरिन को उसमें डालते हैं। अगर उसमें बबल्स आते हैं तो बेबी बॉय होता है, अगर कुछ भी नहीं आता है तो बेबी गर्ल होता है। लेकिन वो मैंने ट्राई नहीं किया था, और वो मैंने वीडियो में देखा था तो 100% सही हुआ था। अगर मैं वो भी ट्राई करती तो शायद वो भी होता। लेकिन सिर्फ ये एक मिथ है अपनी क्यूरियोसिटी के लिए, और मन में जो हलचल होती है ना जानने के लिए, इसलिए मैंने ये सब किया था। तो आप अगर चाहें तो उसको ट्राई कर सकते हैं। हाँ, और मतलब जब मेरी नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि आपको सपने क्या आते थे। तो अगर अब मैं सपनों की बात करूँ गाइस, तो मुझे फर्स्ट डे में ही पता चल गया था कि मुझे बेबी बॉय होगा। 100% मेरी अंदर से आवाज़ आती थी कि मुझे बेबी बॉय ही होगा। लेकिन जब बोलते हैं ना कि जब तक सामने नहीं आ जाए तब तक वो चीज़ पता नहीं चलती, क्योंकि मैं शंकर भगवान की पूजा करती हूँ, और कान्हा जी की नहीं करती थी, लेकिन मुझे कान्हा जी ने ही दर्शन दिए थे। और एक तरीके से ये मान लो कि साक्षात उन्होंने आके मुझे बोला था कि आपको ऐसा होगा। वो एक मेरी इमोशनल कहानी है, अगर आप लोग चाहोगे तो मैं बताऊंगी। लेकिन सपने में मुझे कुछ ऐसा संकेत दिया गया था कि जिससे मुझे पता चल गया था कि बेबी बॉय ही होगा। और नेक्स्ट बात कर लेते हैं
कि नींद, ऐसा बोला जाता है कि अगर बेबी बॉय होता है तो बहुत ज़्यादा नींद आती है, लेजीनेस रहता है। बेबी गर्ल के टाइम पे नींद बिल्कुल नहीं आती है। तो गाइस अगर मैं बता दूं तो नींद तो जिस दिन से प्रेग्नेंट होते हैं उस दिन से नींद आती ही नहीं है, क्योंकि हमारी बॉडी में इतने सारे चेंजेस होते हैं, इतनी सारी हम परेशानियों से गुजर रहे होते हैं, तो नींद तो बिल्कुल भी गायब हो जाती है। स्टार्टिंग से लेके जब तक ये 2 साल के नहीं हो जाते तब तक एक माँ की नींद गायब ही रहती है। और जैसे जैसे बच्चा पेट में बड़ा होता है वैसे वैसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो नींद तो मुझे बिल्कुल नहीं आती थी स्टार्टिंग से। बस 2 महीने ऐसे होते हैं जिसमें थोड़ा सा रिलैक्स होते हैं, 5 और 6 के बाद फिर 7, 8, 9 उसमें पेट बड़ा हो जाता है तो उसमें बिल्कुल भी नींद नहीं आती, बहुत उठने बैठने में बहुत दिक्कत होती है। तो मुझे नींद तो बिल्कुल नहीं आती थी दोनों के टाइम पे, चेस्ट 2 के टाइम पे भी मैं ऐसी थी और इसके टाइम पे भी ऐसी थी। हाँ, अब हम बात कर लेते हैं कि ऐसा बोला जाता है कि लास्ट जब डिलीवरी होती है ना तो जो बेबी बॉय होते हैं वो जल्दी हो जाते हैं। और मोस्टली मैंने ऐसा देखा भी है कि जितने भी बेबी बॉय हुए हैं वो टाइम से पहले हो जाते हैं, और जो बेबी गर्ल होती है वो डिलीवर होने में टाइम लेती है। बट मेरे टाइम पे ऐसा नहीं है, ज़्यादा तो नहीं मान सकते क्योंकि ये पूरा 9 महीने का हो गया था, पूरा 9 महीने का। मतलब 13 जनवरी को मेरे 9 मंथ कंप्लीट हुए थे और मुझे डॉक्टर ने डेट दी थी जो 18 जनवरी, और 20 जनवरी को मेरा बर्थडे था। तो मुझे लगा, मैं प्रे करती थी कि 20 जनवरी को हो जाए तो मेरा और इसका एक ही साथ बर्थडे हो जाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ। 14 तारीख को संक्रांति थी और 13 तारीख को ये हो गया था। और ऐसा बोलते हैं कि जो बेबी बॉय होता है वो दर्द नहीं लेता है, मतलब जल्दी हो जाता है, और बेबी जो गर्ल होती है वो जन्म लेने में थोड़ा टाइम लेती है। तो ये चीज़ मेरे टाइम पे बिल्कुल सही हुई है। बेबी गर्ल के टाइम पे मुझे 3 दिन पेन हुआ था, 3 दिन पेन हुआ था। एक दिन तो मुझे पूरा दिन रात हुआ था तब हुई थी, और इसके टाइम पे ये मुझे सुबह 4 बजे मुझे पेन स्टार्ट हुए थे और 6 बजे ये हो गया था। तो ये चीज़ मेरे टाइम बेबी बॉय के टाइम पे सही होती है कि बेबी बॉय कम टाइम लेता है डिलीवर होने में और बेबी गर्ल ज़्यादा टाइम लेती है। तो गाइस जितना हो सकता था मैंने सारे सिम्टम्स अपने बता दिए हैं। अगर कोई छूट गया हो तो मुझे कमेंट में कर लेना। और ये वीडियो मैं बिल्कुल भी मैं फिर से बोल रही हूँ आपको, किसी भी जेंडर को मैं प्रोडक्ट नहीं करती हूँ, बच्चे दोनों बराबर होते हैं। अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे आपको मेरी नई वीडियोज़ मिलती रहें। और कुछ छूट गया हो तो मुझे कमेंट में बताना। कोई भी क्वेरी हो आपकी मुझे कमेंट में करना, मैं आपका आंसर ज़रूर करूँगी। और वीडियो बहुत लंबी हो गई है तो प्लीज़ वीडियो को करते हैं हम यहाँ पे एंड। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।